राधे राधे दोस्तों, आइए 8वें अध्याय के पढ़ने का क्या फल मिला यह जानते हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय का महामत्य आइए सुनते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महामत्य सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के किनारे एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत द्रव्य था और संतों की सेवा करने वाला था। यह करता था। एक दिन किसी संत से पूछा, ऋषि, जो मेरे संतान नहीं है। तब ऋषि ने कहा, अजामेघ यज्ञ कर, देवी तुमको पुत्र देवेंगे। तब देवेंगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। उसको नुहाए धुआए कर मेवा खवाए। जब उसको लगा मारने, तब बकरा कह कर शब्द करके हंसा और ब्राह्मण से पूछा, रे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? हंसा। बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। मैं सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, पर बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का छेला दूध चुकता था। वह छेला समेत बकरी मोल ले ली। जब बकरी के थन से छुड़ाए कर छेले यज्ञ में होने लगा, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा। तू महापापी है। ऐसा सुन, जो बिगाने पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है, अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होवेगा। वह बकरी बहुत कह रही, पर मैंने होम किया। बकरी ने श्राप दिया, जो तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यम मारते मारते धर्मराज के पास मुझे ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में देवो, यह बड़ा पापी है। फिर नगर भगाए कर मुझे बांदर की जून दी। एक बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह मेरे गले में जेवड़ी पाकर सारा दिन मांगता फिरे। खाने को थोड़ा दिन दिया और करे। जब बांदर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुराई खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि कमर टूट गई। उस दुख का मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक मटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन फेरियां करे, खाने की खबर नहीं लेवे। सांझ पड़े तब एक छोटी सी रस्सी के साथ ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर लगे चलाने। वहाँ कीचड़ बहुत था। मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहाँ मेरा मरना हुआ। इसी भांति बहुत जन्म हो गए। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जान लिया था कि इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा, पर तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, बकरे, तुझे भी जीव प्यारा है। जैसे चिड़िया को कंकर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, अब मैं नेत्रों कर देखी हुई कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया था। वह नाम उसका सुंदर सुरमा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन दान करूं जिससे मेरा कल्याण हो? उसने कहा, राजा, काले पुरुष का दान कर। तब राजे ने लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वाया, सोने के भूषण पहनाए कर तिसको तैयार किया। राजा ने स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कहकर हंस पड़ा। राजा डर गया, कहे कोई बड़े अवगुण हैं जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेवेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे सरीखे कई पचाए हैं। यह काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह क्या कारण बता, जिस कारण मैंने अनेक दान पचाए हैं।
तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे विखे हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब काला पुरुष कड़कड़ कर कर फट गया। इसमें से एक और कालका की मूर्ति निकली। तब ब्राह्मण ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की चूली भर के उस ब्राह्मण ने उस मूर्ति पर छिड़की। जल के छूने से तत्काल उसकी देह छूटी। देवदेही पाई विमानों पर चढ़कर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा है जिसके वचन कर मैं भी अधम देह से छूटूं? उस ब्राह्मण ने कहा, हाँ, उस नगर में एक साधु गीता पाठी था जिसने उस 8वें अध्याय का पाठ सुनकर अजा की देह छूटी। देवदेही पाई कर वैकुंठ को चला गया और बोला, हे विप्र, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होएगा। तब विप्र भी गीता का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी कहे हैं, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महामते है, सो मैंने सुना है। इति श्री भगवत पुराणे 8वां अध्याय समाप्तम। राधे राधे दोस्तों।